नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर मीडिया नहीं दिखाएगी, उसके तोड़ बताएगी, उसको बताएगी कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। जबकि सच ये है कि दक्षिण में भाजपा का एक बड़ा नेता भाजपा को छोड़कर निकल लिया। अगर यही खबर कांग्रेस की होती तो अब तक मीडिया के कुछ एंकर टीवी के बाहर आ चुके होते, बता चुके होते कि मैंने इस्तीफा अपने हाथों से देते देखा है, राहुल गांधी से बहुत भला बुरा भी कहा। लेकिन चूंकि भाजपा के नेता जा रहे हैं तो कैसे उम्मीद करें, साहब का मैसेज आ जाएगा कि आपने कैसे खबर चला दी। तो हम बताते हैं आपको कि बीजेपी का दक्षिण में एक बड़ा साहसी नेता अब बीजेपी को अलविदा कह रहा है। मुझे नहीं मालूम कि बी टीम बनकर फिर वापसी करेंगे, कोई लंबा खेल है क्या है, लेकिन फिलहाल वहां भाजपा का कोई ऐसा एक सिंगल व्यक्ति नहीं रहेगा, एक विधायक के अलावा, जो वहां बीजेपी को सपोर्ट करे। अब अन्नामलाई नाम के एक शख्स, जो बीजेपी में बड़ी चर्चा थी, एक बार चर्चा हुई कि अन्नामलाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, एक बार चर्चा हुई कि बीजेपी को सब कुछ सौंपा जा सकता है, लेकिन वो अन्नामलाई अब क्या करेंगे, अन्नामलाई की क्या तैयारी है। आज सुनने में आया कि बीजेपी के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की है, उनकी गाड़ी पे कोई झंडा नहीं था, सिंपल गाड़ी में थे। तो ये सब खबरों को हम मीनू जी से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर देश में चल क्या रहा हो, चल रहा है, वो जनता में जा क्यों नहीं रहा है। मीनू जी। जी जी हाँ। देखिए शिव कुमार जी, ये जो आपने तमिलनाडु की राजनीति में जो एक भाजपा को लेके जो एक नई डेवलपमेंट हुआ है, ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको जिस तरीके से, अगर आपने जैसा आपने रिपोर्ट दिया कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया कहते हैं जिसको हम, कि वो जिस तरह से डाउन प्ले कर रहा है, मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ऐसा क्या है, वो तो चले भी गए हैं तो भी, ना भी है तो भी कोई खबर नहीं है। लेकिन ये जो के अन्नामलाई, ये के अन्नामलाई बीजेपी के जो स्टेट यूनिट थी उसके बहुत लंबे समय तक अध्यक्ष बना के रखे, और मोदी जी के ये ब्लू आइड बॉय, जिसको कहते हैं ब्लू आइड बॉय, मतलब बहुत ही प्यारे थे मोदी जी को ये के अन्नामलाई। मैं इनकी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये के अन्नामलाई आईपीएस ऑफिसर रहे हैं 2011 से 2021 तक, सॉरी 2019 तक। 2019 में इन्होंने बीजेपी वो सर्विसेज छोड़ी, आईपीएस की सर्विस से इस्तीफा दिया, और 19 में ही इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली, और इनको भाजपा का वहां पे काम किया इन्होंने, और कुछ ही समय के अंदर इनको भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। और मोदी जी की बहुत ही हाई होप्स इनके ऊपर थी, बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। देखिए जो बीजेपी है वो बहुत लंबे समय से तमिलनाडु की राजनीति में, यूं तो सारे दक्षिण भारत की राजनीति में अपने पैर जमाने की बहुत कोशिशों में रहती है, लेकिन मोदी जी के आने के बाद से तमिलनाडु जैसे जो बीजेपी का एक तरीके से एक लक्ष्य है, जिसको कहते हैं ना कि ये बहुत ही प्रमुख लक्ष्य बन गया था कि तमिलनाडु में बीजेपी को पैर जमाना है, न केवल पैर जमाना है, यहाँ पे हमें सरकार बनानी है। उसके लिए इनको किसी एक ऐसे मजबूत, ऐसे ऊर्जावान नेता की तलाश थी। उसमें उनको इस अन्नामलाई में दिखा, जो कि सर्विस से इस्तीफा दे के आए थे। युवाओं की नजर में इनको इनकी थोड़ी इनके प्रति एक क्रेज था, अन्नामलाई के प्रति क्रेज था। अच्छे विद्वान आदमी हैं, क्योंकि देखिए आईपीएस सर्विस से हैं तो विद्वान भी होंगे, तो डेफिनेटली। और उसके अलावा वक्ता भी बहुत अच्छे थे। मोदी जी ने इनको पूरी खुली छूट दे रखी थी, और अरबों खरबों रुपया। मैं मेरा एक सवाल, क्या बीजेपी में विद्वानों की वैल्यू रहती है? बीजेपी में तो जो झूठ बोले, बीजेपी में जो हर समय उल्टे बयान दे, सामाजिक ध्रुवीकरण के बयान दे, मुसलमानों के खिलाफ खुलकर बोले, जहां जरूरत हो वहां गाय का बीफ की बात करे, जहां जरूरत है वहां मछली की बात करे, और जहां जरूरत हो वहां गाय को माता बता दे। कल ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा लंबा स्टेटमेंट दिया है, और वो शंकराचार्य बेचारे गाय लिए घूम रहे हैं सड़क पर कि गाय को मान लीजिए, गाय को कटवाइए मत। वो कह रहे हैं गाय माता, ये भी हमें बतानी पड़ेगी। अब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं, तो क्या पढ़े लिखे की वैल्यू है? यही सबसे बड़ा पैराडॉक्स है बीजेपी की राजनीति के। ये एक बहुत ही विरोधाभास, अंतर विरोध जिसको कहते हैं, ये बहुत बड़ा अंतर विरोध है कि
नॉर्थ इंडिया में कुछ और पॉलिटिक्स चलती है और साउथ इंडिया में कुछ और चलती है भाजपा की पॉलिटिक्स, और नॉर्थ ईस्ट में कुछ और चलती है। देश के अलग अलग भागों में इनकी विचारधारा मौके के हिसाब से बदल जाती है। तो जैसे आपने यहाँ पे बताया कि विद्वान चाहिए कि नहीं, तो तमिलनाडु जैसा विद्वानों का देश, जो कि पढ़े लिखे लोग, हम लोग यंग लोग थे जब हम आईएएस बनना चाहा करते थे, तब कहते थे कि तमिलनाडु से बनते हैं सारे आईएएस ऑफिसर, गवर्नर देखो रिजर्व बैंक का हमेशा तमिलनाडु से बनेगा। तो बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग जो हुआ करते थे, तो वहां जीतने के लिए आपको ये जो उज्जड़पना, ये जहालत दिखाते हैं ना, जो आप अपनी बेवकूफियां दिखाते हैं, जो ये इनके मंत्री संतरी जो अनाप शनाप बकते रहते हैं, वो साउथ इंडिया में नहीं चलता। वहां सेंसिबल लोग, पढ़े लिखे लोग, जो पार्टी की बात को वहां तक पहुंचा सकें। तो इसके लिए मोदी जी, जैसा आपको सभी को पता है, तमिलनाडु की राजनीति में पैर जमाने के लिए मोदी जी के टाइम से जबरदस्त कोशिशें हुई। इस कोशिश का एक परिणाम हमारे दर्शकों ने देखा होगा, जो सेंगोल, नाम बहुत सुनते होंगे आप लोग, जो सेंगोल तमिलनाडु से लाकर तमिलनाडु की के जो राजदंड, मतलब एक चोल साम्राज्य के राजा के हाथ में जो दंड दिया जाता था राज्याभिषेक के समय, उसको सेंगोल कहते थे। और उस सेंगोल को लाकर राजतंत्र के प्रतीक, राजशाही के प्रतीक सेंगोल को लाके मोदी जी ने लोकतंत्र के प्रतीक संसद में स्थापित किया, इस उम्मीद में कि भाई तमिलनाडु के लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे इस बात से कि मेरा सेंगोल, हमारा तमिलनाडु का सेंगोल जो है वो देश की संसद में विराजमान है। लेकिन वो तमिलनाडु के लोग नॉर्थ इंडिया के लोगों की तरह दिमाग में उनके भूसा नहीं भरा हुआ है, उनको समझ आती है मोदी जी की क्या पॉलिटिक्स है। तो वहां के लोगों के हिसाब से मोदी जी की पॉलिटिक्स नहीं चलती, और हिंदू मुसलमान तो बिल्कुल भी नहीं चलता। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि तमिलनाडु के ऊपर कभी मुसलमान राज्य करा ही नहीं, आज तक कभी राज ही नहीं किए मुसलमान वहां। तो इसलिए वहां उनको ये कहने के लिए है ही नहीं कि अरे हिंदुओं का शोषण करा है यहाँ राजाओं ने, और हिंदुओं का ये हालत बना दी, वो हालत बना दी, वो तमिलनाडु में चलता नहीं है। और वहां पे द्रविड़ राजनीति चलती है। द्रविड़ राजनीति का मकसद, मतलब मैं दर्शकों में जानते होंगे, लेकिन फिर मैं आपको बता दूं, द्रविड़ राजनीति जो है सामाजिक न्याय की राजनीति है, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति है। सामाजिक न्याय की राजनीति से मकसद, मतलब कि पिछड़े वर्गों की और दलित वर्ग की, उनकी राजनीति है। और जो द्रविड़ राजनीति है वो ब्राह्मणवाद को या सवर्णवाद को या जो हिंदुत्व की जो राजनीति है बीजेपी की, उसका बुरी तरह से उसका खंडन करते हैं, उसका नकार करते हैं। कोई मतलब वहां कोई जगह ही नहीं है इस हिंदुत्ववादी राजनीति के लिए कि जिसमें कि सवर्णों का वर्चस्व हो। तो और जो संस्कृत, इसीलिए वहां हिंदी का विरोध है। वो मानते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से निकली है। तो इसलिए जो आपने कहा कि विद्वान चलते हैं वहां पे भाजपा के, वो भाजपा की के लिए वहां चलते हैं, वहां उनको भाजपा को विद्वान के अतिरिक्त कोई व्यक्ति वहां चलेगा ही नहीं। तो जो तमिलनाडु की जो कोशिशें थी, वो अन्नामलई के टाइम में जब ये अध्यक्ष थे, परवान भी चढ़ी। अन्नामलई ने पूरे तमिलनाडु में पदयात्रा भी की। वो जो पदयात्रा उन्होंने की, तो उस पदयात्रा का नतीजा ये हुआ कि 2021 में जो बीजेपी के जो विधानसभा चुनाव थे, उनमें इनको 3% वोट मिला था। वो 2024 के चुनाव में वहां पे ये बढ़ के 11% वोट मिला, ठीक है। लेकिन वहीं पे क्या हुआ, उसी समय जैसे ही वहां पे, क्योंकि उम्मीद ये थी, मोदी ने जो अरबों खरबों रुपया पानी में बहाया था, उनको उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में जो वहां के लोकसभा चुनाव में वहां से कम 10-15 सीट तो आनी ही आनी है। और ऐसा इन्होंने मोमेंटम बना रखा था, माहौल बना हुआ था, आप सोशल मीडिया पे अगर याद हो आपको। और इवन विदेशों से जो तमिल हैं, जो ब्राह्मण, जो सवर्णवादी तमिल हैं, वो विदेशों से आए, विदेशों से चंदा तक आया, और विदेशों में धूम मची हुई थी अन्नामलई की। और ये था कि पता नहीं क्या बड़ा उलटफेर तमिलनाडु की राजनीति में होने वाला है, लेकिन वो हुआ नहीं, और 11% पे आके ठहर गई, और इवन अन्नामलई खुद अपना चुनाव हार गए। अब उसके बाद क्या हुआ कि अन्नामलई को, क्योंकि अन्नामलई जिस जाति से आते हैं, गोंडुर जाति से आते हैं, ओबीसी गोंडुर जाति है, जो कि पश्चिम तमिलनाडु के में उनका वर्चस्व है। तो अब क्योंकि अब नए जो चुनाव आ रहे थे विधानसभा के, उसके लिए बीजेपी को एआईएडीएमके से गठबंधन करना था। अब एआईएडीएमके गठबंधन के जो चीफ है पलानी स्वामी, वो भी गोंडुर जाति से आते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो इसे हटाओ आप अपने अन्नामलई को, अगर हमारे साथ चुनाव लड़ना है तो उन्होंने, क्योंकि दोनों गोंडुर जाति के हो गए थे, तो उन्होंने अन्नामलई को हटाया और एन नागेंद्रन को भाजपा का अध्यक्ष बनाया तमिलनाडु का। और पलानी स्वामी के और उनके साथ मिलकर सरकार चुनाव लड़ा, और वापस
3% पे आ गया वोट शेयर उनका। जो 2021 में 3% से शुरू हुआ था वो 11% तक गया और वापस अभी तमिलनाडु में 3% पे आ गया है। और बीजेपी को तमिलनाडु विधानसभा में केवल 1 सीट मिली है बड़ी मुश्किल से, वो भी 900 वोट से जीते हैं। इससे पहली बार जब विधानसभा का चुनाव था उसमें 4 सीट थी, अब की बार वो भी नहीं मिली। तो 3 सीट हार गए आप ये कह रही हैं इस बार? जी 3 हाँ, सीटें हार गए। हाँ, और वो भी 1 सीट जो बची है वो भी बड़ी मुश्किल तमाम 900 वोट से वो जीते हैं। तो वो ये जो चीज है, ये इसके बाद जो अब क्योंकि अन्नामलाई हट चुके थे, अब अन्नामलाई ऐसा भी बताया जाता है कि बड़े हैरान रहे, परेशान रहे, अनमने मन से किया। एक अन्नामलाई की एक तस्वीर है शिव कुमार जी, जब 2024 का चुनाव हारे अन्नामलाई, उसके बाद हारने के बाद अन्नामलाई ने अपने ऊपर उस हार की जिम्मेदारी ली और उन्होंने एक बड़ा ही फनी सा एक्ट किया। उन्होंने सड़क पे खड़े होकर अपना पूरा नंगे बदन अपने ऊपर कोड़े बरसाए। वो एक तस्वीर है, आपको इंटरनेट पे मिलेगी, दर्शक अगर चाहे तो उसे निकाल के देख सकते हैं। और वो कोड़े बरसा रहे हैं अपने ऊपर कि मेरी वजह से हुआ तो मैं खुद को सजा देता हूं। तो वो जो वो कर रहे थे, एक आईपीएस से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती थी। वो जो उन्होंने किया उसका उल्टा कोई सहानुभूति तो क्या मिलती, उनका मजाक उड़ा, बहुत ज्यादा मजाक उड़ा कि कोई तुम्हें वोट नहीं देने आएगा, तुम कितने ही कोड़े मार लो अपने आप को। तो जो क्या उन ये पर भाजपा कोड़े बरसाती रही? उन्होंने अपने ऊपर खुद बरसाए, उसके बाद भाजपा ने कोड़े बरसाने। एक बार लगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, बड़ी जोर शोर से चर्चा थी कि अन्नामलाई को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। लेकिन जो भाजपा में होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो तो होता ही नहीं है, 100% नहीं होता है। अभी जरूर कुछ चीजें रही, जैसे शुभेंदु अधिकारी को सीएम बन गए, पहले से प्रस्तावित थे। हिमंता बिस्व शर्मा हो गए, पहले से प्रस्तावित थे। सम्राट चौधरी पहले से प्रस्तावित थे कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो सम्राट चौधरी को पद मिलेगा, कद मिलेगा, सब ठीक है। हालांकि वो ये बात कह देते हैं कि मोहनदास करमचंद का है, क्या कहा है, करमचंद मोहन का क्या कहा है, मैं तो नाम महात्मा गांधी का गलत नहीं ले सकता। कपूरी ठाकुर मैंने आज तक नाम नहीं सुना बिहार में। ऐसे ऐसे नमूने हैं बीजेपी में, कोई खास बात नहीं है, ये सब चलता है। लेकिन मैम बात यह है कि अब वो अन्नामलाई के पार्टी से निकलने के बाद क्या दक्षिण में बीजेपी का अस्तित्व खत्म होगा? क्या तमिलनाडु में बीजेपी कमजोर होगी, या फिर अन्नामलाई नए विजय बनकर एक जो कई बीजेपी समर्थक पत्रकार ये बता रहे हैं कि अन्नामलाई बीजेपी के जरिए ही एक नया अलग संगठन बना रहे हैं, बीजेपी से लोग जुड़ना नहीं चाहते, ये तय हो गया। और ये दर्शकों को पता होना चाहिए कि दक्षिण के लोग बीजेपी से जुड़ना नहीं चाहते हैं, तो जब जुड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे बीजेपी वाले, कैसे चलेगा? जी देखिए, ये बात तो मोदी जी को 10 साल में समझ में आ गई है कि जो तमिलनाडु की जो राजनीति है उसमें बीजेपी को कोई पूछने वाला नहीं है, ना उनका कोई नाम लेवा है ना पानी देवा है। वहां बीजेपी की तमिलनाडु में ना नाम लेवा ना पानी देवा, कोई नहीं है वहां उनका। उनको ये समझ में आ गया है कि हम तमिलनाडु में चाहे कितना भी जोर लगा लें या हमारा नाम लेवा कोई मिलेगा नहीं, ना हमें पानी देने वाला है कोई। तो इसलिए उन्होंने उनको जो ये अब जो ये अन्नामलाई को बना के देखा, अध्यक्ष बना के देखा तो भी फायदा नहीं हुआ, अध्यक्ष हटा के देखा तो भी फायदा नहीं हुआ। तो किसी भी तरीके से फायदा नहीं हुआ। लाखों अरबों खरबों, मतलब आपको ध्यान होगा तमिल संगम की भी बैठकें की इन्होंने बनारस में, तमिल विद्वानों को बनारस बुलाया, बनारस के पंडितों को तमिलनाडु भेजा कि भाई हमने तो बिल्कुल ही नॉर्थ और साउथ की गंगा आपस में मिला दी है। लेकिन वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, ना होना था, क्योंकि वहां द्रविड़ राजनीति है। और आज जो टी के जो विजय बन के आए हैं वो भी उन्होंने, हालांकि वो तमिल राजनीति कर रहे हैं, वो द्रविड़ राजनीति, खाली द्रविड़ राजनीति के ऊपर नहीं है। वो जो टीवी के है उसमें वो जो सभी तमिल समाज को साथ लेके चल रहे हैं, उसमें सवर्ण भी हैं, जो भी है सवर्ण भी आ जाइए, दलित भी आ जाइए और ओबीसी भी आ जाइए, सब आ जाइए मेरे साथ। तो उनको जो ये टीवी के की जो पार्टी है इसकी जो जीत है उसने कान खड़े कर दिए। एक देखिए ये चीज तो माननी पड़ेगी कि जो विजय है उसकी तमिलनाडु में जो जीत हुई है उससे इस देश की राजनीति में एक तरह का भूकंप सा आ गया है। मतलब सबको अब नए तरीके से अदला बदली चीजों को सेट करना पड़ रहा है। मतलब कांग्रेस है वो सारे अपने यंग कर ला रही है लोगों को कि भाई युवा को लाओ, क्योंकि युवाओं को के सारे ही नैया पार हो सकती है आज। और ये बीजेपी को ये समझ आया कि भाई आपकी ये जो हिंदुत्व की राजनीति है इससे नैया पार नहीं हो सकती। इसमें अन्नामलाई ने एक गलती और की थी, उन्होंने 2024 के प्रचार के दौरान जयललिता को
और जो अन्नादुरई को, जो कि डीएमके के एआईएडीएमके के भी महापुरुष माने जाते हैं, वो उनको जी भर के गालियां दी, उसका और पूरा उल्टा असर गया। और उससे जो एआईएडीएमके का काडर था वो नाराज हो गया कि किन के साथ चुनाव लड़ रहे हो, तुम जीतते होगे तो हार जाओगे। तो तब उन्होंने कहा कि भी इसको तो हटाओ यहाँ से, ये हम इसको हटाओ आप अन्नामलई को। तो मोदी जी का जो हैंडपिक, क्योंकि जनरली मोदी जी की जो चुने हुए लोग होते हैं वो गलत साबित नहीं होते, क्योंकि मोदी जी उनको इतना सपोर्ट देते हैं। जैसे आजकल नितिन नवीन को बनाया जा रहा है कि जहां भी पहुंचते हैं, जिस भी यहाँ उत्तराखंड में आए तो ऐसा स्वागत हो रहा है शिव कुमार जी यहाँ पे उनका कि दूल्हे का भी क्या होता होगा, ऐसा स्वागत उन्होंने बीजेपी के करवाया। दूल्हे हैं, बीजेपी के दूल्हे हैं भाई। नितिन नवीन अध्यक्ष बन गए, विधायक से मोदी सीधे जी बना अध्यक्ष, इतना देते, बड़ा प्रमोशन। मोदी जी योग्यता हो या ना हो, कितना भी छोटा आदमी हो, उसको ऐसा वो देते हैं, उसको प्रेफरेंस और उसको इतनी महत्व देते हैं कि आम आदमी को लगता है अरे भैया बिल्कुल मोदी अब जी कह आपसे रहे हैं तो। अंतिम आपसे एक सवाल मेरा ये है, तो क्या अब अन्नामलाई अलग पार्टी बनाएंगे तो बीजेपी की हेल्प कर पाएंगे, या फिर खुद कुछ कर पाएंगे, या फिर जैसे रजनीकांत जी ने सारे प्रयास किए और फिर वो वापस अपनी फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, वहीं विजय ने एक इतिहास रचा, आए तो फिल्म इंडस्ट्री से थे, जी तो क्या अन्नामलाई जी कुछ कर पाएंगे हाँ, बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल। अन्नामलई जो है नई पार्टी कहिए उसको, अभी तो उसको पार्टी का नाम नहीं दिया जा रहा है, उसको एक ऐसा बताया जा रहा है कि एक आंदोलन चलाएंगे, राष्ट्रवादी तमिल दर्शन, उसका हिंदी में अनुवाद ये है, राष्ट्रवादी तमिल दर्शन करके एक वो एक अलख जगाएंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बिहार में पीके ने किया था, उन्होंने गांव गांव जाके पूरे बिहार को मत डाला, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अब यहाँ पे जो बीजेपी है उनको ये समझ में आया कि 10 साल तक उन्होंने कवायद की, मेहनत की, काफी मेहनत की, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। तो समझ में आया कि आप बीजेपी के बैनर के नीचे, बीजेपी के झंडे के नीचे अगर घुसने की कोशिश करोगे तमिलनाडु में, तो जीरो एंट्री है, गेट पे ताला लगा हुआ है आपके, आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप बाउंड्री वॉल भी कूद के नहीं जा सकते। तो वो उनको ये समझ में आया कि आदमी तो बीजेपी का हो, विचारधारा भी बीजेपी की हो, लेकिन सामने मुखौटा राष्ट्रवादी तमिल दर्शन का हो, कि भाई अन्नामलई ने तो पार्टी छोड़ दी, अब तो बीजेपी से कुछ लेना देना है नहीं इनका। जो बीजेपी की जो बी टीम जिसको कहते हैं, इनको बड़ा शौक है, इनकी राजनीति का एक बड़ा अभिन्न अंग है बी टीम खड़ी करना। किसी भी राज्य में देख लीजिए, मोदी अपनी बी टीम पहले खड़ी कर देते हैं वहां ले जाके। तो अब जो अन्नामलई हैं वो एक बी टीम के तौर पे, अभी वो कह नहीं रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो एक जन आंदोलन का सा रूप, एक अलग जगाने वाला ऐसा एनजीओ टाइप बनाना चाहते हैं कि जिसके जरिए वो लोगों से जुड़े, संवाद स्थापित करें। अब वो उस संवाद स्थापित करने के दौरान ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसको कितना वहां तक के लोगों के गले में उतार सकते हैं, वो मुझे मुश्किल लगता है। क्योंकि जो अन्नामलई है उनके पास पद रहा, पार्टी के अध्यक्ष रहे, मोदी जी ने फ्री हैंड दिया कि जो करना है आपको करो, जबकि जनरली वो किसी नेता को फ्री हैंड नहीं देते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें बाई हुक और बाई क्रुक वहां घुसना था, येन केन प्रकार घुसना था तमिलनाडु की राजनीति में, तो उन्होंने अन्नामलई को फ्री हैंड दिया कि भाई जो आपको अच्छा लगे, जैसा लगे वो आप कर लीजिए, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो अब ऐसा लगा उनको उनको देखिए, उनकी आप ये देखिए जिजीविषा, हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत अभी भी नहीं हारी। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, अब ये वाली पैकिंग में नहीं बिक रहा, इसकी पैकिंग बदल दो। आप देखेंगे ना कि पैकेजिंग बदल बदल के प्रोडक्ट बेचे जाते हैं कि भाई लाल रंग के पैकेजिंग में नहीं चला, हरे रंग में चालू करो, इसको बेचो बाजार में। तो अब बीजेपी जो है राष्ट्रवादी तमिल दर्शन के नाम से तमिलनाडु की राजनीति में उतरेगी, क्योंकि लेकिन देखिए अतीत इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। आप अन्नामलई चाहे कितना भी कह दें मेरा भाजपा से लेना देना नहीं है, चाहे वो कितना भी अपने ट्विटर अकाउंट में अपना नाम बीजेपी कार्यकर्ता का नाम हटा दे, वहां से कुछ भी लिख ले कि बीजेपी पार्टी के मेंबर है या कुछ भी है, लेकिन जो तमिलनाडु की जनता है उसको पता है कि ये व्यक्ति मोदी जी का ब्लू आइड बॉय रहा है, मोदी जी का बड़ा चहेता रहा है और भाजपा की विचारधारा से पूरी तरह प्रभावित है। उसने बहुत कुछ, मतलब बहुत जो तमिल जो एक इथॉस है उनके विपरीत जाके बहुत कुछ बोला है अन्नामलई ने। तो मुझे नहीं लगता कि अन्नामलई को स्वीकार करेंगे। एक चीज और मैं बता देती हूँ, हो सकता है कि अभी तो क्योंकि उनको रिस्पेक्टफुल एग्जिट करना है इसलिए अन्नामलई जाने की तैयारी कर रहे हैं। उनको वो बना अन्नामलई 2024 की जीत के बाद भी विदेश चले गए थे पढ़ाई वढ़ाई करने, 6 महीने बाद आए वहां से वापस।
तो हो सकता है कि ये तो एक उन्होंने बाहर निकलने का एक निकासी का रास्ता बनाया हो रिस्पेक्टफुली, सकता है, हो और सकता है। उसके बाद पता चला धीरे 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 वो गायब ही हो गए सीन से, नहीं, नहीं, राजनीतिक परिदृश्य से। मैं और एक चीज और मैं बता देती हूँ कि अब टीवी के विजय की पार्टी के उदय के बाद तो बीजेपी के लिए कुछ वहां रह ही नहीं गया है। अब तो वहां ट्रायंगुलर हो गया है, तो एआईएडीएमके, एडीएम, डीएमके और आपके विजय। तो इसलिए अन्नामलई का तो ये अब नाम मात्र है, लेकिन इस तरीके से टूट के जाना, छोड़ के जाना, ये एक पहली बीजेपी के लिए घटना है। झटका। इसमें यहाँ भी आप देखिए शिव कुमार जी, नॉर्थ इंडिया में नहीं होता ऐसा कि पार्टी छोड़ के जाए कद्दावर नेता और बीजेपी का अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। अगर आप कल्पना करिए ना कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष जा सकता है छोड़ के नहीं, बीजेपी, बिल्कुल, 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 मध्य बिल्कुल, प्रदेश का, राजस्थान का जा सकता है क्या? नहीं, लेकिन वहां बिल्कुल, जो है बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष, भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के जा रहा है। बिल्कुल। तो ये चलिए भी देखते। एक बताता है कि मिजाज कितना अलग अलग है दोनों जगह का। जी अब दर्शक तो समझ, आम नागरिक तो समझ रहा है कि बीजेपी की जो मोहर और टैगलाइन लग चुकी है वो नहीं छूटेगी। द्रविड़ राजनीति में वो हिंदुत्व की राजनीति का एक कॉकटेल करना चाह रहे थे, वो नहीं चला और वो उनके लिए घातक हो गया है। अब हो सकता है उनके मन में हो कि हम यहाँ से निकलें, निकल के अपनी खुद की छवि तो सुधारें। आखिर वो भी तो तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, तमिल हैं, तो उनकी वहां खुद की भी तो रेपुटेशन गिरी होगी, खुद की अब तो मान सम्मान गिरा होगा। जिस राज्य में द्रविड़ राजनीति चल रही है वहां हिंदुत्व का तड़का लगाना बड़ी टेढ़ी खीर थी। तो उस तड़के से बाहर आए हैं और उस तड़के में अब जनता क्या सोचेगी। फिलहाल आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।